हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही अच्छा होने वाला है क्योंकि कैलेंडर कैसे हल करेंगे क्वेश्चन इससे संबंधित कभी ना कभी पूछ दिए जाते हैं, तो कैसे हल करेंगे आज उसी पे हम चर्चा करेंगे। हमारे यूट्यूब चैनल पे अगर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब एक तो बनता है। तो देखिए, सबसे पहले इसमें आपको जो मालूम होना चाहिए वो अतिरिक्त दिन कैसे निकालते हैं, वो चीज़ आपको बहुत ज़रूरी है। तो कैसे निकालते हैं, अतिरिक्त दिन होता क्या है, इस चीज़ पे आप पहले जान लीजिए। देखिए, अतिरिक्त दिन क्या होता है, किसी भी साधारण या लीप वर्ष में सप्ताह से जो अतिरिक्त दिन बचते हैं उसे क्या कहते हैं, अतिरिक्त दिन कहते हैं। मतलब कहने का, एक साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं। एक साधारण वर्ष में कितने 365 दिन होते हैं, और इसमें अगर हम सप्ताह निकालते हैं तो कितने 52 सप्ताह आपके हो जाते हैं। कितने 52 सप्ताह होते हैं, और एक दिन आपका एक्स्ट्रा बच जाता है, यानी अतिरिक्त दिन उसको कहते हैं। क्या कहते हैं, अतिरिक्त दिन। उसके बाद लीप वर्ष में क्या होता है, लीप वर्ष में क्या होता है, इसमें 366 दिन होते हैं। कितने 366 दिन होते हैं। इसमें भी सप्ताह तो ठीक वही 52 ही होते हैं, लेकिन दिनों की संख्या कितनी, अतिरिक्त दिनों की संख्या कितनी बढ़ जाती है, 1 से 2, यानी 2 दिन अतिरिक्त इसमें आ जाते हैं। कितने 2 दिन आपके अतिरिक्त हो जाते हैं। यानी आपको पता हुआ कि अतिरिक्त दिन होता क्या है, यानी किसी भी वर्ष या महीने में जो सप्ताह से एक्स्ट्रा दिन बचते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, अतिरिक्त दिन कहलाते हैं। उसके बाद बात आती है लीप वर्ष, यानी लीप वर्ष कितने वर्षों बाद आता है। तो लीप वर्ष जो आपका वो 4 वर्ष बाद आता है, यानी 4 वर्ष के अंतराल के बाद जो है वो आपका लीप वर्ष आता है, यानी 4 वर्ष। या फिर हम देखिए, शताब्दी भी आपको मालूम होना चाहिए इस टॉपिक में। शताब्दी क्या होती है, यानी 100 वर्ष में शताब्दी जो है, कहने का मतलब 4 से पूर्ण रूप से विविक्त हो जाए, यानी हो जाए तो वो क्या कहलाएगी, आपका लीप वर्ष, यानी वो शताब्दी कहलाएगी। जैसे मान लीजिए लीप वर्ष कौन कौन सा वर्ष होता है, तो कैसे निकालेंगे कि लीप वर्ष कौन सा है और कौन सा आपका साधारण वर्ष है। देखिए, अगर हम 1620 ले, 1620 यानी ये आपका क्या कहलाएगा, लीप वर्ष। क्योंकि अगर हम शताब्दी के हिसाब से देखें तो 1600 वर्ष प्लस 20 भी आपका लीप वर्ष में आ रहा है, और 1600 भी आपका 400 से या 4 से विविक्त होता है। 400 या देखिए शताब्दी 400 से विविक्त कर लेंगे तो जल्दी से पड़ेगा, और बाकी जो शेष दिन ऊपर बचेंगे, लीप यानी शताब्दी से ऊपर बचेंगे, उनको क्या करेंगे, 4 से विविक्त कर लेंगे। तो हमें लीप वर्ष बहुत आसानी से निकाल लेंगे। तो देखिए, कुछ क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद जो आएगा उन पे चर्चा करेंगे। क्या लेते हैं क्वेश्चन, जैसे आपका लिखा हुआ है 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन पड़ा था। क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जाता है, यानी 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन पड़ा था। तो क्या करेंगे, पहले तो देखिए इसमें शताब्दी कितनी निकल के आती है उसको निकाल लेते हैं। देखिए 1600 शताब्दी में क्या होता है, 0 आपके दिन आएंगे, अतिरिक्त दिनों की संख्या कितनी आएगी, 0, यानी 0 अतिरिक्त दिन। क्योंकि जो 400 से पूर्णतः विविक्त होंगे उनमें अतिरिक्त दिनों की संख्या कितनी आती है, 0। यानी इसमें देखिए 1600 है, उसमें आपका 400 से विविक्त है, तो अतिरिक्त दिनों की संख्या कितनी हो गई, 0। अब बचा 1947। देखिए 15 अगस्त 1947, अब इसमें 300 तो आपके क्या हो गए, शताब्दी हो गई, और प्लस क्या बचा, 46 वर्ष और बचेंगे अतिरिक्त, यानी 46 वर्ष जो है वो आपके अतिरिक्त में आ जाते हैं, 46 वर्ष। अब इसमें 300 में आपका अतिरिक्त दिनों की संख्या, देखिए 100 वर्ष में अतिरिक्त दिनों की संख्या कितनी आती है, 100 वर्ष में कितनी आती है, आपके अतिरिक्त दिनों की संख्या 5 आती है, यानी अतिरिक्त दिनों की संख्या कितनी आती है, 5। 200 दिनों में कितनी आ जाएगी, 5 + 5 यानी कितनी हो जाएगी, 10। 300 में कितनी आती है आपकी, कितनी हो जाएगी, 5 + 5, इसको ऐसे ही जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, यानी देखिए 5 ये वाले हो गए 5 ये, तो इसमें 7 जो है निकल जाएगा, बचेगा कितना, 3 बचेगा, और 3 + 5 यानी अतिरिक्त दिनों की संख्या कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। यानी इसमें आपका अतिरिक्त दिनों की संख्या कितनी आ गई, 300 में अतिरिक्त दिनों की संख्या कितनी आई, अतिरिक्त दिनों की संख्या हमारी क्या आई,
एक आ गई। अब बची बात 46, यानी आपने यहाँ पे लिख लीजिए अतिरिक्त दिनों की संख्या, यानी 0 + 1 यानी 1600 तक हो गया और 300 तक निकाल लिया, यानी 1900 तक हमारा अतिरिक्त दिनों की संख्या 0 + 1। अब बचा 46 साल इधर और 15 अगस्त तक। तो कैसे निकालेंगे 46 को? देखिए 4 से अगर हम करते हैं 46 भाग 4, 4 एकम 4 और 4 एकम 4, कितना बचा? यहाँ पर आपका 2 बच जाएंगे और अधिक वर्ष, यानी 46 माइनस 11 कर देंगे तो कितना रह जाएगा आपका 35। यानी आपके साधारण वर्ष कितने हो गए 35 और लीप वर्ष कितने हो गए आपके 11। तो लीप वर्ष में क्या होता है, लीप वर्ष कितने आए, लीप वर्ष कितने हो गए 11, यानी 11 × 2, क्योंकि लीप वर्ष में आपका अतिरिक्त दिन कितने आते हैं 2 और साधारण में कितना बताया था आपका 1। तो साधारण हमारे वर्ष कितने हैं 35 हैं, 35 × 1 तो 11 दूनी कितना हो जाएगा 22 और इधर कितना हो जाएगा 35। देखिए 7 × 5 = 35। साधारण वर्ष जो था, साधारण वर्ष में अतिरिक्त दिनों की संख्या कितनी आई 0। तो यहाँ पे क्या करेंगे 0 और प्लस कर लेंगे और इसमें जो 22 दिन है इसमें कितना आएगा 7 दूनी 14, 7 तिया 21, यानी इसमें आपका एक दिन जो है वो अतिरिक्त बचेगा। यानी 0 दिन 1600 का हुआ, उसमें 0 आए, उसके बाद 300 में अतिरिक्त दिनों की संख्या कितनी 1 आई, वो लिख ली हमने। लीप वर्ष में अतिरिक्त दिनों की संख्या कितनी आई 1 और साधारण वर्ष 35 वर्ष में कितनी आई आपकी 0। यानी कहने का मतलब 1946 तक आपने हल किया तो अतिरिक्त दिनों की संख्या कितनी आ गई आपकी 2, यानी 2 दिन आपके 1946 तक आपने निकाला, 1946 तक 2 दिन आपके अतिरिक्त आए। अब बात रह गई 15 अगस्त तक, यानी जनवरी आपकी कितने दिनों की होती है 31, उसके बाद फरवरी कितने हो जाएगी मार्च, अप्रैल, मई, जून, यानी उन पे चर्चा करेंगे। देखते हैं अतिरिक्त दिनों की संख्या कितनी थी, आपने 2 निकाली थी, तो 2 ध्यान रखना है। देखिए 2 दिन आपके अतिरिक्त आए थे, 2 दिन जो थे वो अतिरिक्त आए थे। अब क्या करेंगे 31, जनवरी आपकी 31 हो गई, उसके बाद फरवरी 28 की होती है, मार्च आपकी हो गई 31 + 30, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई आपकी आ जाएगी 31, जून 30 हो गई, फिर 31 और फिर 15 अगस्त आए। तो इनको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा आपका टोटलिंग आएगा 227। 227 में आपको सप्ताहों के दिन निकालने हैं कि कितने दिन आपके अतिरिक्त रह जाएंगे, यानी 27, जब इसको 7 से विभाजित करोगे तो कितने आएंगे 32 सही, यानी 3/7, यानी 3 दिन और इसमें भी अतिरिक्त आ गए और 32 सप्ताह है, यानी अतिरिक्त दिनों की कितनी संख्या आ गई, अतिरिक्त दिनों की संख्या कितनी आई 30 और +2, यानी कितना हो गया, सॉरी 3 + 2 कितना हो जाएगा 5, यानी 5 दिन अतिरिक्त आए। थोड़ी सी एक टेबल पे ध्यान देते हैं। देखिए अगर रविवार जब आता है, जब अतिरिक्त दिनों की संख्या 0 होती है, सोमवार कब पड़ेगा, जब आपको 1 आना चाहिए अतिरिक्त दिनों, मंगलवार में 2, बुधवार में 3 और बृहस्पतिवार में आपका क्या हो जाएगा, बृहस्पतिवार में कितना हो जाएगा 4, शुक्रवार को 5, यानी शुक्र आपका आंसर क्या आ रहा है 5। इसी प्रकार से चलता रहेगा, यानी आपके दिनों की संख्या अतिरिक्त कितनी आई 5, यानी 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन पड़ा था, शुक्रवार। अब देखिए थोड़ा सा पहला क्वेश्चन था तो लंबा हो गया, अब देखिए चुटकियों में करते हैं कैसे। देखिए अगला क्वेश्चन हम ध्यान देते हैं, 28 मार्च 2006, यानी 2006 को कौन सा दिन पड़ेगा, यानी कौन सा दिन पड़ेगा, आपको ध्यान देना है। देखिए 28 मार्च 2006 को कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इसमें से शताब्दी को निकाल लेंगे, जो यानी वो शताब्दी जो 400 से पूर्णता विभक्त हो। देखिए 2000
आपकी 400 से पूर्णता विविधता है, यानी इसमें जो अतिरिक्त दिनों की संख्या है वो क्या करेंगे, अतिरिक्त दिनों की संख्या क्या हो गई 0। अब बचा 6 वर्ष। 6 वर्ष में भी अभी सर क्या है, जिसमें से 28 मार्च यानी कितने वर्ष रह गए, अब आपको 5 वर्षों को और निकालना है, 5 वर्ष प्लस 28 मार्च तक, क्योंकि 28 मार्च 2006 तक है। तो 5 वर्ष में क्या होगा, साधारण सी बात है, एक लीप वर्ष होगा। एक क्या हो गया, एक हो गया आपका लीप वर्ष, एक हुआ लीप वर्ष, और 5 बाकी 4 क्या हो गए, साधारण वर्ष। लीप वर्ष में क्या होता है, 2 दिन वर्ष शेष बचते हैं, और साधारण वर्ष में 1 दिन। तो 4 गुणे 1 यानी क्या हुआ 4, और इधर लीप वर्ष में 2 गुणे 1 तो कितना आया 2, 4 और 2 कितना हो गया आपका 6, यानी अतिरिक्त दिन की संख्या क्या आ गई 6। तो ये तो आपके 6 अतिरिक्त दिनों की संख्या आ गई। आप बाकी कैसे निकालेंगे ये ध्यान देते हैं। देखिए जनवरी जो है वो आपकी 31 दिन की हो गई, फरवरी बाकी क्या हुई 28 दिन, और फिर 28 मार्च तक कहा गया है ये, और इधर क्या है तो इनका जोड़ेंगे 8 8 16 1 17, 2 2 4 और 3 7 हो जाएगा, हासिल का 1 यानी 87। इसमें है सप्ताहों, तो हमारा योगफल कितना आया 27 से। इसको क्या करेंगे, इसमें जो आपके सबसे पहले 7 से विभाग इसको करेंगे तो कितना आएगा 7 एकम 7, 1 बचा 17 हुए, 7 दूनी 14, यानी 12 आपके सप्ताह हो गए। बाकी एक्स्ट्रा दिन कितने बचे 3 एक्स्ट्रा, यानी सीधर 17 बच रहा था, तो 3 दिन आपके क्या हुए एक्स्ट्रा बचे, यानी 3 दिन, और 6 दिन इधर बचे, तो 6 3 कितना हो गया 9। 9 में क्या करेंगे, एक सप्ताह बन जाता है, यानी 9 में आपका एक सप्ताह बनेगा, उसमें कितने दिन अतिरिक्त बचेंगे, यानी 7 दिन तो निकल गया, एक सप्ताह 7 दिन का होता है, तो 2 दिन अतिरिक्त बचे। हमने इधर बताया रविवार को आपको अगर अतिरिक्त दिनों की संख्या 0 या 1 2 तो उसके सामने लिखा हुआ है, यानी क्या हमारा आया आंसर 2 आंसर आया। तो दिन कौन पड़ेगा 28 मार्च 2006 को कौन सा दिन पड़ेगा, मंगलवार, यानी कौन दिन पड़ा मंगलवार। आइए अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, जैसे 31 मार्च मान लीजिए 31 मार्च 2020 को कौन सा दिन पड़ेगा। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा दोनों क्वेश्चनों से अलग है। इसमें 31 मार्च 2020 को कौन सा, सबसे पहले इसमें क्या करनी है वो शताब्दी निकाल लेनी है जो 400 से विविक्त, यानी 2000 आपने क्या किया बाहर निकाला, तो शेष क्या हुआ, इसमें अतिरिक्त दिनों की संख्या क्या आ गई, अतिरिक्त दिनों की संख्या कितनी आ गई 0। अब इसमें 20 वर्ष है शेष, यानी जिसमें 31 मार्च है तो 19 वर्ष तो पूरे हैं हमारे, और 31 मार्च तक यानी 20वां वर्ष है, तो 19 वर्ष में क्या करेंगे, इसमें जो है सबसे पहले लीप वर्ष निकालेंगे। लीप वर्ष निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, 4 से इसे भाग करना, यानी हमें निकालना पड़ेगा। तो 4 से जब इसे भाग करोगे तो कितना आ जाएगा 4 चौकू 16, यानी जिसमें से 4 चौकू 16, 4 तो हमारे लीप वर्ष हो गए, यानी लीप वर्षों की संख्या कितनी आ गई, लीप वर्षों की संख्या कितनी आई 4। तो हमारे बाकी साधारण वर्ष कितने बचे, साधारण वर्ष क्या बचेंगे, यानी 19 में से 4 चला जाएगा तो 15 वर्ष जो है हमारे साधारण बचे। अब इनके अगर हम अतिरिक्त दिनों की संख्या निकालें तो वो कैसे निकलेगी, इसमें क्या करेंगे 2 से गुणा कर देंगे और इसमें 1 से, यानी 4 दूनी 8। इसमें क्या हुआ अतिरिक्त दिन कितने आया 1, क्योंकि एक सप्ताह बन जाएगा हमारा 7 दिन का, तो अतिरिक्त दिन कितना आ गया 1। 15 में क्या होगा 7 दूनी 14, तो अतिरिक्त दिन कितने आ जाएंगे, इसमें भी 1 क्योंकि यहाँ 15 है, तो 1 इसका अतिरिक्त दिन आ गया, 1 इसका आ गया, 2 दिन हमारे पास अतिरिक्त आ गया, यानी 1 + 1 यहाँ लिख लीजिए। उसके बाद बची 31 मार्च तक की, तो जनवरी हमारी 31 हो गई। फरवरी देखिए इसमें क्या होगा, यहाँ 20 वर्ष है जो कि हमारा लीप वर्ष होता है, तो ध्यान देना है क्योंकि अगर हम यहाँ एक जोड़ देते तो वो लीप वर्ष 5 बन जाते, तो यहाँ पर लीप वर्ष ये बन रहा है, तो इसमें क्या हो गया 29 दिन बनेंगे, और उसके बाद 31 मार्च पूरा दिया हुआ है, तो कितना हो जाएगा इनका जोड़ेंगे 9 1 10 1 11। उसके बाद 31 मार्च दे रखा है ना, 9 1 10 और 10 1 11, 3
3 2 5, 5 3 8 1 9, 91। इसको भी करिए, क्या करेंगे 7 से करेंगे, 7 एकम 7, इसको यार पुश करो, इसमें कुछ गलत दिया हुआ। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 में 21, यानी इसमें पूरा पूरा विभाजित हो गया। तो अतिरिक्त दिनों की संख्या क्या आ गई 0। अब हमारे पास अतिरिक्त दिन कितने हैं, 1 + 1 कितना हो गया 2, यानी अतिरिक्त दिन जब 2 है तो दिन कौन सा आएगा मंगलवार। यानी आप इधर देख सकते हैं 2 दिन में अतिरिक्त दिन, यानी क्या हो गया मंगलवार आपका आ गया। तो आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चलो अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।